शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं। नमस्कार मित्रों, आप सभी को कार्तिक मास की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। कार्तिक मास के अंतिम दिनों में हम कुछ महत्वपूर्ण व्रत कथाओं को, महात्म्य अध्याय को सुनते हुए इस कार्तिक मास के व्रत को संपूर्ण करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा वर्णित कार्तिक मास के महात्म्य के अध्याय पसंद आ रहे होंगे। और अगर वीडियो कहीं पे भी किसी भी रीज़न पे आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे परिवार का हिस्सा बनिएगा। आप सभी को महत्वपूर्ण व्रतों की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं हम कार्तिक मास के महात्म्य की कथा का अध्याय 25वां। इस अध्याय को सुनने से पहले आप हाथ में अक्षत ले लीजिएगा, पुष्प ले लीजिएगा और उसके बाद कथा को श्रवण कीजिएगा। सुना प्रश्न ऋषियों का और बोले सूत जी ज्ञानी, 25वें अध्याय में सुनो श्री हरि की वाणी। धर्मदत्त जी के कथन 24वां कथा आगे वर्णन हम सुन रहे हैं। तीर्थ में दान और व्रत आदि सत्कर्म करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु तू तो प्रेत के शरीर में है। इससे पहला अध्याय आप अवश्य सुनिएगा, उसमें आपको वर्णन मिल जाएगा। अतः उन कर्मों को करने की अधिकारिणी नहीं है। भगवान की कृपा से राक्षसी को, ब्राह्मणी जो थी वो राक्षसी का जन्म पा गई थी और वो राक्षसी ब्राह्मण देवता से समाधान पूछ रही है। तो उन कर्मों को करने की अधिकारिणी नहीं है, इसीलिए मैं जन्म लेकर अब तक कार्तिक व्रत किया है, उस पुण्य से आधा भाग मैं तुम्हें देता हूँ। ब्राह्मण देवता ने कार्तिक मास का जन्म से लेकर अभी तक जितना भी व्रत किया है उस सभी व्रत का आधा पुण्य उस राक्षसी को प्रदान करते हैं और तेरी सदा गति हो, प्राप्त हो, ऐसा वो मन में श्रवण करते हैं और मन में इस बात का संकल्प करते हैं। इस प्रकार कहकर धर्मदत्त ने जो द्वादशोक्षार मंत्र होते हैं, जो मंत्रों का श्रवण करते हुए तुलसी मिश्रित जल से ज्यों ही उसका अभिषेक किया, त्यों ही वह प्रेत योनि से मुक्त होकर प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान तेजस्विनी एवं दिव्य रूप धारणी देवी हो गई और सौंदर्य में लक्ष्मी जी की समानता करने लगी। तदंतर उसने भूमि पर दंड की भांति गिरकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और हर्षित होकर गदगद वाणी में कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आपके प्रसाद से आज मैं नरक समान इस योनि से छुटकारा पा चुकी हूँ। मैं तो पाप के समुद्र में डूब रही थी और आपने मेरी नौका पार लगा दी है। आप नौका के समान ही मुझे मेरे प्रभु से मिलने का कारण बन गए हैं। वह इस प्रकार ब्राह्मण से कही रही थी कि आकाश से एक दिव्य विमान उतारी गई और अत्यंत प्रकाशमान एवं विष्णु रूपधारी पार्षदों से युक्त थी। विमान के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील ने उसे देवी को उठाकर श्रेष्ठ विमान पर चढ़ा लिया और तब धर्मदत्तन को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। साथ ही विमान को देखा कि विष्णु रूपधारी पार्षद को देखकर साष्टांग प्रणाम भी किया। जो धर्मदत्त नामक ब्राह्मण थे वो सभी पार्षदों को प्रणाम करने लगे। पुण्यशील और सुशील ने प्रणाम करने वाले ब्राह्मणों को उठाया और उनकी सराहना करते हुए कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, तुम साधुवाद है, क्योंकि तुम सदैव भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहते हो, दीनों पर दया करते हो, सर्वज्ञ हो, भगवान विष्णु के व्रत का पालन करते हो। तुमने तो बचपन से लेकर अब तक जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है उसके आधे भाग दान कर देने से तुम्हें दुगना फल प्राप्त हुआ है और सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए हैं। अब यह वैकुंठ धाम में ले लाई जा रही है। उस ब्राह्मणी की चर्चा कर रहे हैं कि वो जो प्रेत योनि में चली गई थी उसको वैकुंठ धाम को ले जाई जा रही है। तुम भी इस जन्म के अंत में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ, उनकी दोनों पत्नियों के साथ भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में जाओगे और मुक्ति को प्राप्त करोगे।
धर्म तत्व जिन्होंने तुम्हारे समान भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना की है, वे धन्य और कृतकृत्य हैं। इस संसार में उन्हीं का जन्म सफल है। भली भांति आराधना करने पर भगवान विष्णु देहधारी प्राणियों को क्या नहीं दे देते हैं। उन्होंने उत्तानपाद के पुत्र पूर्व काल में ध्रुपद पर भी स्थापित किया था। उनके नाम का स्मरण करने मात्र से समस्त जीव को सदागति मिलती है। इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं पार्षद कि भगवान के नाम से ही केवल जीव को सदागति प्राप्त होती है। पूर्व काल में ग्रहग्रस्त गजराज उन्हीं के नाम का स्मरण करके मुक्त हुआ था। इसका भी वर्णन आपको आगे आने वाली कथाओं में मिलेगा। तुमने जन्म से लेकर जो भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उससे बढ़कर न यज्ञ है, न दान है, न तीर्थ है। हे विप्रवर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, जिसके आधे फल को पाकर यह प्रेत योनि में उपस्थित स्त्री की भी मुक्ति हो गई है। अतः हमारे साथ यह भगवान के लोक परम धाम वैकुंठ को प्रस्थान कर रही है। इस प्रकार थी कार्तिक मास के महात्म की अध्यायवे 25वीं की कथा। आगे हम गजेंद्र ग्राम मुक्ति इत्यादि की कथा सुनेंगे। उसके लिए आप चैनल पर पहली बार अगर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी प्रकार की कथा को सुनने के लिए हमारे साथ हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएगा। इस कथा के श्रवण के बाद आपको भगवान विष्णु की आरती ओम जय जगदीश हरे अवश्य करनी चाहिए। आपने हाथ में जो अक्षत पुष्प लिया है उसको आपको पेड़ इत्यादि में डाल देना चाहिए। जो आपने दक्षिणा लिया है उसे भगवान श्री कृष्ण के मंदिर, किसी देवालय, किसी विष्णु भगवान के मंदिर में भी आप दान कर सकते हैं, या उन पैसों को इकट्ठा करके आप आंवले का वृक्ष रोपण कर सकते हैं, पीपल वृक्ष रोपण कर सकते हैं। इस प्रकार के कार्य भी आप कर सकते हैं। जो दक्षिणा इत्यादि अगर आप मंदिर में भेंट नहीं करना चाहते तो वृक्ष भी वृक्षारोपण कर सकते हैं। तो ये थी कार्तिक मास की महात्म्य की कथा अध्याय 25वां। उम्मीद करती हूँ आपको ये भाव प्रसंग जो मैंने आपसे वर्णित किया है पसंद आ रहा होगा और आपने आनंद लिया होगा। आप सभी के ऊपर भगवान श्री हरि की कृपा बनी रहे, आप सभी के जीवन में सुखता संपन्नता बनी रहे, ऐसी मनोकामना करती हूँ और मिलती हूँ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री विष्णु।